बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में अच्छे तरीके से मालूमात होनी चाहिए। माय स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ड्रा किया है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को लिखा गया है। अब असल प्रॉब्लम स्टूडेंट को यहाँ पर होता है कि स्टूडेंट को मुख्तलिफ किस्म की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मसलन साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की, 45, 60, 90। इसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू, 60। तो ये स्टूडेंट आपस में मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो मोस्टली क्वेश्चन है, उनके अंदर इनका इस्तेमाल होता है। इसलिए इनको याद अगर आप वैसे रट्टा लगाएंगे तो गलती के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसको याद रखने का एक खास तरीका है, इसको बनाने का एक खास तरीका है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने उसी तरीके को डिस्क्राइब किया है, तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास है हाउ टू फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे वो यहां पर मैंने बताया है। तो इसके बेटा कुछ स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि आपने एक टेबल को ड्रा करना है जिसके अंदर 7 रोज एंड 6 कॉलम्स होंगे। ये एक टेबल है जिसके 7 रोज हैं, काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये पूरी एक रो होती है हमारे पास, और ये हमारे पास ये कॉलम्स होते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये 6 हमारे पास कॉलम हो गए और 7 रोज हो गई। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, जो पहला खाना है, पहला सेल है, इसको ब्लैंक रखना है। उसके बाद कॉलम की जो सेकंड सेल है हमारे पास, उसके अंदर आपने लिखना है साइन, फिर कॉस और फिर टेंजेंट। और फिर नेक्स्ट 3 सेल्स के अंदर आपने इसके रेसिप्रोकल्स को लिख देना है। साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, कोसिकेंट, और हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास कॉट। अब हमने क्या करना है, यहां पर 0 डिग्री लिख देना है, यानी कि फर्स्ट रो के पहले कॉलम को, पहले सेल को हम ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये पहले 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर 7 रोज होंगी और 6 कॉलम होंगे, और पहले सेल को हमने ब्लैंक रखना है, और फिर कॉलम के सेकंड सेल से हमने साइन, कॉस, टेंजेंट और फिर रेस्पेक्टिवली इनके रेसिप्रोकल को लिख देना है। फिर रोज के पहले सेल को हम ब्लैंक रखेंगे, फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है कि साइन की जो फर्स्ट रो है, साइन के सामने वाली जो रो है, इसके अंदर हम 0 1 2 3 4 लिख देंगे। 0 1 2 3 4 बेटा हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हर नंबर को हमने 4 से डिवाइड करना है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को, 3 को एंड 4 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 0 ओवर 4 हमारे पास 0 आंसर आ गया। उसके बाद 1 ओवर 4, उसके बाद 2 ओवर 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 2, फिर 3 ओवर 4 और फिर हमारे पास 4 ओवर 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1। अब यहां पर 2 एंट्रीज ऐसी हैं जिनके आंसर को मैंने कलरिंग कर दी है, यानी ग्रीन, इसको ग्रीन कलर के अंदर मेंशन कर दिया, इसको येलो कलर के अंदर मेंशन कर दिया। इसका मतलब माय स्टूडेंट ये है कि ये हमारे फाइनल आंसर हैं, इसको हम मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या करना है कि हर टर्म का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, इसलिए इसको मैंने ग्रीन कलर के अंदर पहले मेंशन कर दिया। और 1 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास 1 ही होगा, इसलिए इसको मैंने येलो कलर के अंदर मेंशन कर दिया। अब 1 ओवर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। देखिए 1 ओवर 2, इसी तरीके से 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इसी तो, और 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं ये वाला स्टेप। हर नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद उसका हम स्क्वायर रूट लेके उसको सिंप्लीफाई करके आंसर को लिख देंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि कॉस की साइन की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो कॉस की फर्स्ट वैल्यू आप बना दें, यानी 1 को यहां पे लिख दे। देखें 1 को यहां पे लिख दिया और साइन की सेकंड लास्ट वाली वैल्यू को कॉस की सेकंड वैल्यू बना दे। इस वैल्यू को यहां पे लिख दे। देखें इस वैल्यू को यहां पे लिख दिया और इस वैल्यू को एज इट इज लिख दे, यानी साइन 45 और कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है, बराबर होती है। और इस वैल्यू को यहां पे लिख दें और इस वैल्यू को साइन के एंट्री की जो पहले साइन की जो पहली एंट्री है उसको कॉस की लास्ट एंट्री बना दे। देखें तो इस तरीके से हमने ये काम भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट किसके बराबर होता है? साइन ओवर कॉस के। 0/1 किसके बराबर होगा? 0 के। 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आंसर आ गया। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ गया। 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया। 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, जिसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। अब कोसिकेंट किसके बराबर होता है? साइन के रेसिप्रोकल के। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 इन्फिनिटी, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1 स्क्वायर रूट 2 का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2/1 यानी कि स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2 स्क्वायर रूट 3, और 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ही आ जाएगा। उसके बाद सीकेंड के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी? कॉस का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से इसके रेसिप्रोकल्स को भी आप यहां पे लिख दें। 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, यहां पर स्क्वायर रूट 2, और यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी के बराबर। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। 1/0 इन्फिनिटी, 1/स्क्वायर रूट 3 इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 3, 1/1 हमारे पास 1 के बराबर, स्क्वायर रूट 3/2, और हमारे पास ये इन्फिनिटी ओवर 0 हमारे पास बराबर होता है 1/इन्फिनिटी। यानी कि अगर हमने इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेना हो तो 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होती है। ये अच्छे तरीके से आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बेटा 2-3 दफा इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको याद हो जाएगा। इसको आपने समझ के करना है बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो इसका यूज है ही है। अब अपनी एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.3, प्रूव द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो इसके सॉल्यूशन को बाकायदा बेटा शुरू करते हैं। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। अब साइन 60 की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, कॉस 30 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, कॉस 60 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और साइन 30 की वैल्यू की भी हमें यहां पर जरूरत होगी। अब मैंने हर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको मैंने अलग-अलग कलर्स के अंदर मेंशन कर दिया है, ताकि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने के अंदर आसानी हो कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कौन सी वैल्यू है। देखिए साइन 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2, फिर cos 60 बराबर होता है 1/2, और sin 30 बराबर होता है 1/2, माइनस को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 1/1 को मल्टीप्लाई किया 1, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, तो ये इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 2/4 आ गया। लेकिन आप बच्चे परेशान होंगे कि सर स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करके 3 आंसर कैसे आ गया? तो वो स्टेप भी यहां पर मेंशन कर दिया मैंने। देखिए यहां पर ये देखिए स्क्वायर रूट 3 हमारे पास बेटा किसके बराबर होता है? 1/2 के। तो स्क्वायर रूट की जगह पे मैं 1/2 लिख सकता हूं, मैंने 1/2 लिख दिया। जब बेस एक जैसे हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, 1/2 प्लस 1/2
इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2/2 आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 1 जो कि 3 के बराबर होती है। देखो इसको सिंपलीफाई करके हमने इसको 3 के बराबर ले आए और वो ही यहां पर मैंने लिख दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी बेटा। अब ये देखिए हमारे पास 1 और इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 और फिर 4, 2 और 4 हमारे पास आ गया, यानी 1/2 और यही हमारे पास साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को पाई 180 के बराबर होता है, तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर साइन आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 6 तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। इसी तरीके से आपने ये बाकी स्टेप्स को भी कर लेना है। साइन स्क्वायर पाई बाय 3, पाई की जगह पे आप 180 लिखेंगे। जब आप पाई की जगह पे 180 लिखेंगे उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर 60 बन जाएगा, और साइन 60 हमारे पास किसके बराबर होता है, वो अच्छे तरीके से हम देख चुके हैं, वो स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होता है। इसी तरीके से आपने इसको भी सिंपलीफाई कर लेना है। बहरहाल एक स्टेप में आपको यहां पर करके भी बता देता हूं। देखें अब ये किस तरीके से 180 आप यहां पर पुट करेंगे 180 ओवर 6, ये देखिए 180/6। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 30। काम हमारा आसान हो गया। अब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की बजाय पे साइन स्क्वायर 30 लिखेंगे, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/, होती है हमारे पास, तो हमने इसको यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से इसको सिंपलीफाई करके आप यहां पे उसकी वैल्यूज को बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब माय स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2 होल का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/, ये आगे हमारे पास 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया बेटा। इसी तरीके से ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 और ये स्क्वायर रूट 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 एज इट इज आ गया। और इसी तरीके से बेटा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। अब इसका आप एलसीएम ले लें। देखिए यहां पर इसका एलसीएम ले लिया, 1 + 3 + 4 8/4, और इसको सिंपलीफाई करेंगे 2/1 इज इक्वल टू 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। उम्मीद है आपको इस सवाल की बेटा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास थर्ड, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिक्वेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। इसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया। अब साइन 45 किसके बराबर होता है 1/√2 प्लस 1/2 एज इट इज लिख दिया, यहां पर 2 को एज इट इज लिख दिया। कोसिकेंट 45 किसके बराबर होता है √2 के बराबर। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये 2/√2 और फिर 1/2 आ गया, √2 आ गया। अब आप बच्चे परेशान होंगे कि सर इसको जब हमने सिंपलीफाई किया तो 1/√2 कैसे आ गया। आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने वो स्टेप भी यहां पर मेंशन कर दिया है। देखिए ये हमारे पास 2 है, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं √2, क्योंकि बेटा जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा यही आंसर आ जाएगा। √2 को हम लिख सकते हैं 1/2, फिर यहां पर 2 की पावर 1/2 और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 की पावर 1/2। अब जब बेस एक जैसे हो जाएं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ये देखें 1/2 प्लस 1/2 2/2, 2 से कैंसिल 2 की पावर 1 जो कि 2 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको लिखा है। बेटा इस टाइप की समझ आ गई आपको अच्छे तरीके से।
यानी कि इस 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, एक स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 यहां पर बच जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ गया 2 + 1 और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। अब बेटा थर्ड पार्ट हो गया। अब माय स्टूडेंट्स इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो। हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। अब साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करें। साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है 1 ओवर 80 ओवर 6, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 के बराबर, यानी साइन स्क्वायर 30 यहां पर आएगा। ठीक है बेटा, हम साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू यहां पे लिखेंगे। इसी तरीके से साइन स्क्वायर पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी भी सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेना है। अब यहां पर बेटा हमारे पास हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की वैल्यू हमारे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1 ओवर 2 होती है और चूंकि यहां पे स्क्वायर है इसलिए हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर पाई बाय 4 का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के और चूंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए यहां पे स्क्वायर लिख दिया हमने। इसी तरीके से बाकी टर्म को भी आपने सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख लेना है। उसके बाद 1 ओवर 2 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर और हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर। देखिए 1 ओवर 4, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो जिसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना हो तो हमने अपने क्वेश्चन के स्टेप्स को, जो हल करने के स्टेप्स होते हैं, उनको टर्न करना होता है अपने जवाब की तरफ। अब देखिए हम इसमें क्या चीज ऐसी करें कि हमारे पास 1 आ जाए और इसके अंदर क्या चीज ऐसी करें कि यहां पर 2 आ जाए, यहां पर 3 आ जाए, यहां पर 4 आ जाए। अब वेरी सिंपल, यहां पे 4 कब आ जाएगा, जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 3 कब आएगा, जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 के साथ कैंसिल आ जाएगा। यहां पर 2 कब आएगा, जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। और यहां पर 1 कब आएगा, जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4, हर टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 2 3 4 आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ होगी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट का मतलब होता है बेटा हल करना। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, हमने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल उसी तरीके से देखें, टेंजेंट पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट पाई बाय 6, 1 प्लस टेन पाई बाय 3 टेन पाई बाय 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखें टेन पाई बाय 3 किसके बराबर, टेन 60 के, और टेन पाई बाय 6 हमारे पास किसके बराबर होता है, टेंजेंट 30 के। या पाई की जगह पे जब 180 रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया, तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, इसको डिग्री के अंदर लिख लिया हमने बेटा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3, और टेंजेंट 30 की वैल्यू माइनस ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस एज इट इज हमने लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई किया हमने बेटा, सिंप्लीफाई किया हमने, इसका एलसीएम लिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया। ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो गया, यहां पर 1 आ गया बेटा। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, 3 - 1, और ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
2 एज इट 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो 3 - 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और 3 - 1 किसके बराबर होगा बेटा 2 के बराबर, तो 2 हमारे पास 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है 1 - 10 स्क्वायर पाई ओवर 3 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर पाई ओवर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं बेटा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 1 - 10 स्क्वायर 60, 1 + 10 से 60 आ गया हमारे पास। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट 3, लेकिन यहां पर चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर हम स्क्वायर लिखेंगे। 10 60 भी स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है, यहां पर स्क्वायर है इसलिए यहां पर स्क्वायर लिखेंगे। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया बेटा हमारे पास, तो 1 - 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 आ गया, तो 1 - 3 किसके बराबर होगा -2 के, और 1 + 3 हमारे पास किसके बराबर होगा 4 के, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ओवर 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के यानी एक्सरसाइज नंबर 9.3 के कंप्लीट हो गए।